नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साहब हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। बिहार का चुनाव क्या शुरू हुआ है, सरगर्मियां एकदम तेज हो गई हैं। देखिए, बिहार के साथ बहुत सारे अपने प्लस एंड माइनस हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूँ आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स अगर आते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? वो या तो यूपी से आते हैं और बिहार से आते हैं। सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अगर इसी का कंट्रोल है तो किसका है? वो है बिहार का है। बिहार में स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ चुकी है, कुछ एक लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बट अब धुआंधार एंट्री हो चुकी है, होने वाली है, सॉरी, मोदी जी की। उनकी रैलीज की लिस्ट निकल चुकी है और उसके साथ साथ एक नाम और है जिसको चौके छक्कों के लिए जाना जाता है और वो मारने वाले हैं इस वक्त। एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पार्टी को तबाह करने वाले हैं, वो है, बाकी का मेरे ख्याल से शिवम कंप्लीट करेंगे। शिवम, एक ही पार्टी है जो पूरे बिहार को जंगल राज में कन्वर्ट कर चुकी थी और वो एक ही नाम के साथ चलते थे। उनको ऐसा लगता था कि सिर्फ उस कम्युनिटी को वही रिप्रेजेंट करते हैं, बट लेट मी टेल यू, ना वो कम्युनिटी के हैं, ना वो देश के हैं, ना वो अपने सबों के हैं, वो सिर्फ अपने लिए हैं। मैं बात कर रही हूँ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी की। इस पार्टी का हमेशा रहा है कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द यादव वोट्स। उस यादव वोट को काटने के लिए एंट्री कराई गई है मोहन यादव की, मध्य प्रदेश के सीएम। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। जी, गायत्री जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, बिहार का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरीके से आप कह सकते हैं आने वाले भारत की राजनीतिक भविष्य का एक तरीके से इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से तय होगा कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का रिलेशनशिप कैसा रहे, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से बाकी गहरा राज्य और सब तैयार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी को जिस तरीके से मोदी जी ने साधा है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है ये चुनाव। और इसमें और भी समीकरण है, क्योंकि जो पूरी की पूरी जो बिहार की राजनीति है, आप जातीय समीकरण से उसे जोड़कर देख सकते हैं। वहां पे जिसके पक्ष में वो अरिथमेटिक होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है उसे चुनाव जीतने के। जो एनडीए का पक्ष है उसमें बहुत सारे दल हैं, उनके अपने अपने एक तरीके से प्रोज एंड कॉन्स हैं। सब बहुत सारी जातियों को साथ लेकर, बहुत सारे सेक्शंस को लेकर साथ चल रहे हैं। और बल्कि एनडीए तो कहता है तो भैया हम तो हिंदुओं को साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो आरजेडी है, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसका जो एक तरीके से कह सकते हैं धड़ा है, जो वोट बैंक है, वो माई समीकरण है, यानी कि मुस्लिम और यादव। उसके अलावा कोई ज्यादा मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ, उस तरीके से थोड़े बहुत कैंडिडेट दे दे अलग कम्युनिटी से, वो अपने बल पर कोई वोट खींच ले तो वही हो सकता है, और वो एक तरीके से उनका सैचुरेशन पॉइंट है। और ये पिछली बार आरजेडी की राजनीति में हमें हमें दिखाई भी दिया। लेकिन उस सैचुरेशन पॉइंट से भी काफी नीचे लाना है, आप चांस नहीं ले सकते। आपको उस वोट बैंक में भी डेंट लाकर अपने जो टैली है, जो कहा जा रहा है कि शायद इस बार 2010 का आंकड़ा शायद पार कर जाए एनडीए, उसका प्रयास है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है आपको जो यादव वोट बैंक है उसके अंदर सेंध लगानी है। आज हम बहुत सारे यादवों के नाम जानते हैं, भाई ये यादव नेता अखिलेश यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, लेकिन आज के समय में जो सबसे बड़ा यादव नेता है, अगर मैं इलेक्ट्रली बात करूं, तो निश्चित तौर पर मोहन यादव है। कारण वो एकमात्र सीएम है जो यादव है। अखिलेश यादव चुनाव हार चुके हैं और आगे बार बार हार रहे हैं, यानी साफ दिखाई दे रहा है कि यादवों का भरोसा उनके अंदर से किस तरीके से छूटता जा रहा है, क्योंकि अगर वो उनके साथ होते तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं होती। तेजस्वी यादव के साथ भी यही हुआ। आप देखिए लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से आरजेडी को हार झेलनी पड़ी। लेकिन मोहन यादव जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। भाई साहब, आप सीएम बनते हैं, उसके ठीक 3 4 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं। पिछली बार 28 सीटें जीती थी बीजेपी, इस बार 29 सीटें जीती है महाराष्ट्र के, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर। ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल दिखाता है, और ये इसलिए भी दिखाता है, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकल के आए हैं, संघ की पाठशाला से निकल के आए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, किस तरीके से आपको चुनाव लड़ने हैं, ये बहुत बेहतर तरीके से वो जानते हैं। किस तरीके से पब्लिक से कनेक्ट होना है, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनके बात रखनी है। ये एक राजनेता की जो कला होती है ना, वही आपको चुनाव में सफलता दिलाती है। और वो मध्य प्रदेश में देखा, बाई इलेक्शन छिंदवाड़ा के अंदर जिताया, जो कमलनाथ की टेरिटरी है। क्यों मैं बिहार में क्यों लाया जा रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। उन्हें हरियाणा ले जाया गया, 5 विधानसभा सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, 4 में बीजेपी जीती। दिल्ली में ले जाया गया, 11 सीटों पर चुनाव प्रचार हुआ, 10 में बीजेपी जीती। तो ये दर्शाता है कि जब वो व्यक्ति जाता है, जो मोहन यादव जी जब बात करते हैं पब्लिक से, तो वो कनेक्ट होता है। वही चीज अब प्रयास है उसी चीज का इस्तेमाल करने का, कि जब बिहार के अंदर वो जाए, आपकी यादवों की बबौती ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव के पास है और तेजस्वी यादव के पास है। यादव का नेता वो होगा जो अपने आप को प्रूव करेगा, जो दिखाएगा कि भैया हाँ मैंने किया है। आप एक यादव वो भी है, एक अखिलेश यादव नेता के तौर पर वो भी है, जो ये कहते हैं कि भैया ये ना दिवाली पे
दिए क्यों जला रहे हो, क्रिसमस की तरह लाइटें जलाओ। और एक मोहन यादव वो हैं जो ये कहते हैं सिंहस्थ कुंभ आने वाला है भाई साहब, उसकी तैयारी करेंगे, और जो आज तक ऐसा कुंभ नहीं दिखा होगा वो प्रयास हम करेंगे। वो हिंदुओं के लिए बात कर रहा है। तो ये फर्क होता है आपकी विजन का, आपके काम करने के तरीके का। एक तेजस्वी यादव है, 9वीं फेल फेल है, पास है, उस पर अभी प्रश्न है। और एक मोहन यादव जी है, पीएचडी है। तो ये देखिए, आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर रोल मॉडल तो आप तब बनेंगे ना, आप पढ़े लिखे होंगे, तभी तो जाकर आपको कोई देखेगा। भैया पीएचडी आप, एलएलबी आप, सब बीएससी एमएससी आपने की है। तो जिस तरीके से एक प्लेटर लेकर वो आते हैं अपने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड का और अपनी कॉम्बिनेशंस को, और शायद मेरी जहां तक जानकारी है उनकी शायद ससुराल यूपी में पड़ती है, तो वो भी फर्क डालेगा, क्योंकि यूपी के यादवों के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से लगते हैं। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद सिर्फ ये नहीं किया कि सेंटर में सरकार बने, उन्होंने हर राज्य में एक छत्रप तैयार किया। यूपी में आप देख लीजिए हेमंत बिस्व शर्मा किस तरीके से तैयार किए गए, तो मध्य प्रदेश में भी उसी तरीके से एक लीडरशिप डेवलप करने के लिए मोहन यादव को लाया गया। ट्रांजिशन कितना स्मूथ हुआ वो भी सबने देखा। तो एक तरीके से पार्टी विद डिफरेंस वाली बात होती है, पार्टी जो डिसिप्लिन होती है वो भी हमें दिखाई दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बहुत अच्छा बैट है अगर मोहन यादव को निश्चित तौर पर अगर उतारते हैं बिहार के अंदर, जहां बिहार में 14.5 या 15% के आसपास यादव पड़ते हैं, अगर उसमें से आप 50-30%, एक तिहाई में भी अगर डेंट लगा पाते हैं आरजेडी के अंदर, और पूरी 100 से ज्यादा लोगों की एक अपनी टीम लेकर मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर जो आजकल वो आरजेडी के दफ्तर के बाहर हो रहे हैं ना, कुर्ता उर्ता फाड़ के लोग ऐसे गोल चक्कर गिरने की तरह गोल 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 घूम रहे हैं, वो अभी कार्यकर्ता घूम रहे हैं। थोड़े दिन में वो शायद तेजस्वी यादव भी ऐसे 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 घूमते ना दिखाई दे चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर। और जब उन्हें दिखाई देगा कि भैया जिस यादव वोट बैंक के नाम पर मैं कूद रहा हूँ और उसी में सेंध लग गई और नीचे से कोई सरकार कर ले गया, तो निश्चित तौर पर दुख तो उन्हें होगा, और हो सकता है कि कुछ ऐसे विजुअल चुनाव के बाद और देखने को। वो जी चक्री चक्री जैसा कौन घूम रहा था, उस वो वाली कहानी क्या है? प्लीज प्लीज लिटिल इलैबोरेट बिकॉज़ माय व्यूअर्स वांट टू नो। जी। जी, एक कैंडिडेट आया था वहां पे और वो टिकट मांग रहा था। अब वो भी एक यादव जी पकड़ के लाए हैं वहां के हरियाणा वाले, उन्होंने उससे 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांग लिए, उस वो दे नहीं पाया, उन्होंने टिकट किसी और को दे दिया, कुर्ता उड़ता फाड़ के वहीं घूमने लगा। तो आप ये देखिए, आप अपनी ही कम्युनिटी को, आप जिस पिछड़े का बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, भैया मैं पिछड़ों का नेता हूं, और आप उन्हीं पिछड़ों से कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ रुपए मुझे दो, 2 करोड़ 70 लाख मुझे दो, और मैं तुम्हें टिकट दूंगा। तो किस तरह की पॉलिटिक्स वहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये साफ दर्शा रहा है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हो, उसके बाद योगी आदित्यनाथ है और मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री हैं, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो शॉर्ट शॉर्ट एक तरीके से होता था ना कि यादव तो वोट देगा, भैया अखिलेश यादव को सारा यादव देगा या तेजस्वी यादव को सारा यादव देगा, अब वो गारंटी नहीं रही। इसलिए जो बार बार ये सीट हार जाते हैं ना अलग अलग जगह। उसके जी पीछे रीज़न एक और भी है कि अब जो है डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के लोग तरफ जा चुके हैं। कास्ट पॉलिटिक्स अब बिहार भी वो मतलब इट माइट हैव बीन इन वेरी डार्क एजेस, डार्क टाइम्स, बट अब वहाँ पर भी बच्चे जो है वो पढ़ना लिखना चाहते हैं, दे वांट टू डेवलप एंड ग्रो। अच्छा, आपने कंजूसी की है नहीं, मोहन यादव, मैं एक चीज बोलता और हूँ, आपने मतलब बहुत एक अच्छी लाइन कंजूसी बोली। की है, आपने 8वीं 9वीं तो गिना दिया, मतलब पीएचडी किया हुआ है, डबल मास्टर्स किया हुआ है, लॉ किया हुआ है, एमएस बीएससी किया हुआ है, और आपने सिर्फ पीएचडी वाला बोला था। मैं इस बात पे नाराज नहीं, हूँ आपसे। मैंने बोला पीएचडी है, एलएलबी है, डबल मास्टर्स है, सब कुछ है, वो छोड़ मतलब दीजिए। लालू प्रसाद यादव देखिए, की फैमिली की पूरी डिग्रियां मिलाकर भी इकट्ठी रख देंगे तो उनकी डिग्रियां ज्यादा हो जाएंगी मोहन यादव की। See, why we are talking about is one side we have a good CM and the other side जो आपको लालू या राज, जंगल राज, ये राज वो राज कर रहा था। अभी एक आज या कल में ही कोई स्टेटमेंट आया है तेजस्वी यादव का कि हम सत्ता में आए तो हम ये कर देंगे, उससे घबराहट लोगों में फैल गई है। अब there is a statement coming, I think शिवम you are हाँ, updated with that। एंड देखिए, दूसरी साइड यू हैव अ हाँ, सीएम, यू हैव अनदर यादव सीएम, क्योंकि सारा वोट बैंक यादव के आसपास घूम रहा है। यू हैव अ यादव सीएम who is not only educated, who is also presenting a better developmental model, who is performing, who is giving मतलब जिसने आसमानियों की, या मैं ये बोलूंगी एक विशेष समुदाय की नवरात्रि हो या दुर्गा पंडाल हो या फिर डांडिया हो, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। ये तो पत्थरबाजी मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुकी थी। जी। देखिए आपने बहुत सही बात की, क्योंकि अब एस्पिरेशनल हो गया है। अब यूथ को जरूरत है कि भैया डेवलपमेंट की बात हो। अब तेजस्वी यादव है, उन्हें तो जन स्वराज वाले वो प्रशांत किशोर चले देते ना, भाई तुम कैलकुलेटर में टाइप करके बता दे कि ये फिगर कितना होगा, कैलकुलेटर दे देंगे, वो करके दिखा दे, वो नहीं कर पा रहा।
और वो ये कह रहे हैं कि हर घर से हम सरकारी नौकरी देंगे, जो असंभव है। अमेरिका नहीं दे सकता, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नहीं दे सकते, स्विट्जरलैंड नहीं दे सकता, चाइना नहीं दे तो सकता, वो बात क्या है? 8वीं पास बंदा जब कैलकुलेशन करेगा हाँ, तो ऐसी गड़बड़ियां होना बहुत और मैं जी, जी गायत्री जी देखिए, हाँ, आपने बात कंपैरिजन की इसके ऊपर डेवलपमेंट के, तो सबसे पहली बात बताया तेजस्वी यादव का क्या विजन है और क्या सब है। और एक तरफ दूसरा मुख्यमंत्री है जो बात कहता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैं 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, मैं 21 लाख जॉब दूंगा। उन्होंने एक विजन दिया ना कि भैया प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा, पैसा लाएगा, आपके प्रोजेक्ट्स में लगाएगा, वहां पर जॉब जनरेट होगा। ऐसे हवा हवाई बात नहीं कर दी ना कि भैया मैंने तय कर लिया है कल से और इतने सारे वो सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। तो ये एक तरीके से अनप्रैक्टिकल चीजें हैं। आपको पता है कि आप चुनाव नहीं जीतने जा रहे, आपको पता है जिस तरीके की फौज लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं, जिस तरीके से आपके यादव वोट बैंक में डेंट पड़ने वाला है, तो आपको निश्चित तौर पर पता है वो चीजें नहीं होने वाली है। और सामने एक ऐसा एग्जाम्पल, देखिए हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार के विपक्ष की आज मुसलमान और यादव के आसपास घूम रही है। तो आपको निश्चित तौर पर वो कंपैरिजन करना पड़ेगा, जो लोग अपने आप को यादवों के नेता मानते हैं, तो वो ओबीसी यादव के नेता सही में वो है ओबीसी के, यादव के, उस पूरी कम्युनिटी के, कि वो है असल नेता, या फिर जो असल में डिलीवर कर रहे हैं वो है नेता। और समाज किसे मानता है, किसे लुक आफ्टर करता है, किसे देखता है, ये निश्चित तौर पर एक बेंचमार्क होगा। इसलिए ये कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है आने वाले भारत की भविष्य की राजनीति के लिए। जी। चाहते हैं। अखिलेश यादव ने दिवाली दिए के ऊपर जो कवायद खींची है उसको आज मोहन यादव जी ने उसको खारिज किया है, अच्छे से खारिज किया है। और खुद गए हुए हैं दिया खरीदने के लिए लोकल वेंडर्स से, कहा बिहार में। जी देखिए, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, निश्चित तौर पर कोई भी सनातनी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आप ये बात कर रहे हैं। और वो यादव कम्युनिटी और वो ओबीसी कम्युनिटी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि एक वो लंबी लकीर मध्य प्रदेश की ही धरती पर उज्जैन में 2028 में खींची जाएगी, जब ये सरकार डिलीवर करके दिखाएगी ना कि किस तरीके से कुंभ को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। जो योगी आदित्यनाथ ने पैमाना सेट किया ना, कहीं उसी के आसपास, उसी के साथ या उससे बेहतर अब प्रयास, क्योंकि अब एक बेंचमार्क बीजेपी में क्या है ना, एक नेता बेंचमार्क सेट करता है, दूसरा उसे तोड़ता है, वो कंपटीशन की भावना है, और वो सिंगल्स कुंभ में आपको दिखाई देगी। और अभी भी जिस तरीके से जो मजदूर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दिए बनाने में, इस तरह के कामों में लगा हुआ है, वहां पर जिस तरीके से जाकर आप डायरेक्ट कनेक्ट उस कम्युनिटी के साथ, उस समाज के साथ, उस विचार के साथ, तो ये दर्शाता है कि आप सही में कहां खड़े हैं। सिर्फ अपने पिता की विरासत आपको मिल गई है, इसलिए आप अपने आप को नेता मान रहे हैं। यह एक व्यक्ति जो अपनी राजनीति को 1982 से शुरू करता है, स्टूडेंट यूनियन की राजनीति से लेकर बढ़ता है, फिर वो आपको संघ में काम करता है ग्राउंड पर रहकर, उसके बाद जाकर वो चुनाव लड़ता है और फिर यहां तक पहुंचते हैं। तो एक स्टेप वाइज है, अपने आप को प्रूव किया हर मोर्चे पर। सिर्फ ये नहीं है कि पिताजी ने कहा आज मैंने आदेश दे दिया आज से मेरा बेटा राजा बनेगा, वो नहीं है। बिहार में कितने परसेंटेज यादव है जिनके ऊपर डेंट ये डाल सकते 15%, हैं? एक्चुअली 15%। 15% यादव है। मैं कह रहा हूं आप उसमें से एक तिहाई, एक चौथाई, आधा, कुछ भी तोड़ने में कामयाब रहते हैं, तो वो एक बड़ा मेजर चंक है। क्योंकि आपकी वोट शेयर क्या है, 38-40% के आसपास, 38% के आसपास है विपक्ष का, उसमें से 15% यादव है, फिर मुसलमान है, कुछ थोड़ी बहुत और जातियां आपने जोड़ ली थी पिछली बार। मान लीजिए उसमें से आप 5%, मतलब 15% में से एक तिहाई आप ले लेते हैं, यानी 5% कर लेते हैं, तो सीधा कहीं 30-32% के आसपास आ जाता है। तो आपका तो सारा का अर्थमेटिक खराब हो गया, आपको तो जहां से चले थे वहीं आकर खड़े हो जाएंगे। और वो चीज करने के लिए ही इनको लाया गया है। हरियाणा में किया, मध्य प्रदेश में किया, दिल्ली में किया, महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव प्रचार किया, वहां पे रिजल्ट दिखाई दिया। इसलिए कंपैरिजन करना बहुत बनता है, बहुत समझदारी से बीजेपी जिस तरीके से फील्ड करती है अपने नेताओं को, बहुत जरूरी है। और उसी स्कीम ऑफ थिंग्स में मुझे लगता है कि बढ़िया एंट्री है। और भविष्य के लिए भी आप क्योंकि स्टार प्रचारक की सूची में है, आपको एक एक्सपोजर मिलता है, आप बिहार जा रहे हैं, आप अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। और दूसरी चीज, आप अपने मध्य प्रदेश के विजन को लेकर अपने मध्य प्रदेश को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और राज्यों के लिए, ताकि दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ और क्या हो सकता है, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो एक राजनेता के तौर पर और एक मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत जरूरी है। योगी जी यहाँ जाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, बताते हैं भैया हमारे यूपी में ये होगा। और आपने कानून व्यवस्था की बात बहुत अच्छी करी है, जिस तरीके से बुलडोजर मॉडल चल रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी आज वही स्थिति है कमोबेश जो आपको यूपी में दिखाई देगी। हर एक को बुलडोजर का डर है साहब, हाँ, लेकिन जिसने कुछ गलत किया उसे डर।
तो मध्य प्रदेश मॉडल इज बीइंग पॉपुलराइज्ड अक्रॉस बिहार। सोचिए मध्य प्रदेश को भी एक बीमारू स्टेट की कैटेगरी में रखा जाता था और बिहार वाज मच मोर एडवांस्ड देन दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आज की डेट में मध्य प्रदेश इज डूइंग मच बेटर देन बिहार। स्पेशली हम उस टाइम की बात करें, हम अभी की बात नहीं करें, हम उस टाइम की बात करें जब जंगल नेगेटिव राज ग्रोथ रेट थी उन 15 साल में, नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। जब लालू यादव का टाइम था, तो यादव यादव करके नहीं है, यहाँ पे जो डिलीवर करता है उसकी तारीफ होती है, वो चाहे किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, रेस, रिलीजन हो, डजंट मैटर। थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। मेरे हिस्से का एक्स्ट्रा गुलाब जामुन खाना नहीं भूलिएगा। ये मौसम है वेट बढ़ाने का, वेट बढ़ाना भूल जाइएगा। एक्स्ट्रा चर्बी होनी चाहिए शरीर पे, प्रोटेक्ट करती है, एक्चुअली में प्रोटेक्ट करती है। वैसे भी अब कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है इस बार जबरदस्त भारत में। सो स्टे ट्यून विद ऑल्ट नीट मीडिया। और गायत्री जी ने ये बातें मुझे देखकर नहीं बोली। बिल्कुल नहीं। और अगर अगर आपको लगता है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं और आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट, डोनेट एंड सपोर्ट। आप लोगों की हेल्प की, आप लोगों की मदद और सहायता की बहुत जरूरत है। नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। और इसके साथ साथ यस यस मैं वहीं आ रही हूँ। शिवम का अपना चैनल स्टार्ट हुआ है, शिवम चौधरी ऑफिशियल इज डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क, इज डूइंग अ वेरी वंडरफुल एनालिसिस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हिज चैनल ऑल्सो। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।